हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का सेट नंबर 4 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है सेट 3 तक कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो डियर, ये आज जो हम लोग चौथा कवर करने वाले हैं, पूरी तरह से आप लोग एंड तक देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जो है 5 सेट का जो आता है, इनको हम लोग कई सालों से बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे जो है सेम टू सेम हूबहू जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका यानी पेपर में देखने को मिलता है। तो इस बार भी सोचे कि आप लोगों तक यानी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो 3 तक जो बच्चे कंप्लीट कर लिए, ठीक है, चौथा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जो बच्चे नहीं किए आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए 100%। अगर आप चाहते हैं कि हम 100 में 100 क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करके आए तो पूरी तरह से इन तक इस क्लास को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया। जैसे कि देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सलेम जो संबंधित है वो किनसे संबंधित है? लोह इस्पात उत्पादन से है, तांबा उत्पादन से हो जाएगा, या आपका पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से। तो हम लोग जानते हैं सलेम जो है ये इसके लिए लोह इस्पात उत्पादन से है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हुगली जो है किस राज्य में स्थित है? एक होता है हुगली और एक है हुबली। देखिए, हुगली तो हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और ये जो हुबली है ये कहां पे आपको पड़ता है? तो ये बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, कर्नाटक में पड़ता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, उदयपुर किस राज्य में है? बताइएगा, राजस्थान में है, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। जैसे कि देख पा रहे उदयपुर, उदयपुर से डायरेक्ट आपका माइंड में आ जाता है राजस्थान में, क्योंकि जयपुर भी राजस्थान पाया जाता है, उदयपुर। तो ये सब जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? ये जो है ना राजस्थान राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे आप लोग राजस्थान बता रहे हैं, आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सिंगरेनी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, सिंगरेनी की बात हो रही है तो सिंगरेनी जो है यानी किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर आपका कोयला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नोएडा किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। नोएडा के बारे में आप लोग को बताना है, डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं नोएडा जो है कहां पे, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सोना जो है किस राज्य में पाया जाता है प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं भारत में सर्वाधिक सोना जो है कहां पे पाया जाता है? ये तो कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका जो है सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक जो है सोना कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किस प्रदूषण द्वारा जो है सर्वाधिक बीमारियां होती है प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो सर्वाधिक बीमारियां जो होती है, तो याद रखिएगा ये जल प्रदूषण से होती है। जैसे कि जल से होने वाली रोग जो है कौन सा है? अतिसार हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा प्यारे बच्चों, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इनके बारे में बताइए। जल से होगा, या आपका यानी सड़क से, या वायु से, या पाइपलाइन से। तो हम लोग जानते हैं ये नागपुर योजना की बात हो जाए तो ये आपका हो जाएगा सड़क परिवहन से हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जनांकीय संक्रमण किसने दिया था? बताइए, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मार्शल हो जाएगा, अमर्त्य सेन हो जाएगा, नोएस्टीन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम जनांकीय संक्रमण की बात किया जाए बुक के अकॉर्डिंग तो आपका नोएस्टीन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें देखिएगा गूगल करेंगे तो आपको उसमें वहां नहीं दिखता नोएस्टीन, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों नोएस्टीन जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है? इनमें से जो कौन जो है खाद्य फसल है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से खाद्य फसल पहचानना है। तो देखिए, खाद्य फसल वह फसल होता है जिसको हम लोग जो है डेली के बेसिस में खाते हैं, जिसको जो हम लोग पेट भरने के पर्पज से खाते हैं, जिससे जो हमारा भूख मिटता है। तो देखिए, ये शौक के तौर पर जैसे गन्ना वगैरह पिया जाता है, ये शौक के तौर पर पिया जाता है, कॉफी भी पिया जाता है, चुकंदर। लेकिन ये गेहूं जो आपका यानी क्या हो जाएगा जी? खाद्य फसल हो जाएगा। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। गेहूं, चावल हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ये सब जो आपका यानी क्या हो जाएगा? खाद्य फसल हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्न में से जो है कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो बताइएगा, इनमें से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? प्यारे बच्चों, आपको डेफिनेटली जो है पता होना चाहिए। तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं सीमांत भूमि आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका सीमांत भूमि दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग जो है प्रतिभूमि दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ सीमांत भूमि आपका जो है नहीं दिया हुआ है, ये तो सीमांत आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 12 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है प्यारे बच्चों? गोंडवाना कोयला के लिए जो है कौन सा राज्य जो फेमस है? बताइएगा। तो चलिए, बिल्कुल हम लोग जानते हैं गोंडवाना कोयला जो है झारखंड में पाया जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए, और इसका आंसर कहां हो जाएगा? आपका झारखंड, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है?
सब जानते हैं पहले भारत था चाय उत्पादन में प्रथम स्थान में, लेकिन अब जो है चीन हो गया है, तो इसको इसका आंसर आपका चीन दे सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था भारत था, उसके बाद अभी 2023 में हाल ही में जो है रिपोर्ट के अनुसार चीन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों ये कहां पे है, 14 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। ठीक है जी, तो देखिए मध्य पूर्व रेलवे की अगर बात किया जाए तो ये हाजीपुर इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे हाजीपुर बता रहे हैं ना, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से कौन आयु वर्ग जो है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है करता है वो कितना से कितना साल का करता है, कितना से कितना आयु का, तो हम लोग जानते हैं 15 से 59 वर्ष का, यानी बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, हाँ देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा प्यारे बच्चों, पर्वतीय भागों में जो किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। देखिए हम लोग जानते हैं पर्वतों पर जो है ये आयताकार बिल्कुल नहीं आयताकार नहीं पाया जाता, इसमें सिरुनुमा आकार का पाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जो कौन यानी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो इनमें से यानी कौन सा आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो हम लोग जानते हैं सघन जनसंख्या वाला की अगर बात किया जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वेज नहर जो निम्न से यानी किसे जोड़ता है। बताइए स्वेज नहर जो है कहां से जोड़ता है, तो ये हम लोग जानते हैं भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है, तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहां पे स्थित है। बताइए न्यूयॉर्क में, यूएनआ, वाशिंगटन या जेनेवा में, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं इसका स्थापना जो है 1995 को हुआ था, हम लोग जानते हैं जिसको WTO बोलते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995 हुआ था। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में प्यारे बच्चों जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, बहुत रिलैक्स होकर के आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए आप क्या कहलाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। मैंने कई बार बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा। अगर वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सबसे कम अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो गोवा हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम अगर बात किया जाए तो वो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है कहां पाया जाता है। मैंने अपना बताया था, हम लोग सब जानते हैं कि अपना बिहार जो है ना जनसंख्या घनत्व के मामले में प्यारे बच्चों 1 नंबर पे आता है। कितना है जनसंख्या घनत्व अपने बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। सेकंड में आता है पश्चिम बंगाल आता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, जल्दी बताइएगा। पहले 9 था, आप जो है कितना है प्यारे बच्चों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है, एकदम नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है। देखिए रबर हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, कोको हो गया, ये सभी जो आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका रोपण कृषि जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, जो बच्चे रोपण कृषि दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है इसमें से यानी कौन सा है बताइएगा। देखिए विश्व का सबसे लंबी नदी हम लोग जानते हैं कौन सी नदी है, तो वो नील नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, नील नदी होगा। और भारत का अगर सबसे लंबा नदी की अगर बात किया जाए तो वो गंगा नदी हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है ना प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, एशिया का है, अफ्रीका का है, उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका है, तो बताइएगा किस महाद्वीप का हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं किस महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अफ्रीका का हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा महाद्वीप में है, तो एशिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं सोलापुर जो आप लोग को बताना है लोह इस्पात के लिए जाना जाता है, एल्युमिनियम के लिए, सूती वस्त्र के लिए, सीमेंट के लिए, तो सोलापुर बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बताएं आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। हाँ, कावेरी डेल्टा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। गंगा डेल्टा, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं जूट जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो गंगा डेल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों, उड़ीसा में है, केरल में है, गुजरात या तमिलनाडु में। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी से बताइए। ठीक है जी, चलिए हाँ बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। देखिए अगर बात किया जाए इसका, तो इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, देखिए बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हैं कि सर हम लोग का तैयारी नहीं हो पाया है। तो देखिए हम लोग को पता है कि कौन सी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन सी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि कई सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं और हम लोग को पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी को देखते हुए हम लोग जो है ना गैस नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर के तहत यानी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आपको सब मिलेंगे। तो पहले इसका प्राइस जो था 999 था, लेकिन अब जो है घटा करके मात्र अभी बता 149 यानी 149 में हम लोग जो है
पूरा जो है कंप्लीट आपको जो है नोट्स दे रहे हैं, स्पेशल नोट्स। अगर जो बच्चा लेना चाहेंगे तो इसमें साथ साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, जो ये आप मॉडल पेपर कवर कर रही है इंटरनेट वाला, ये भी आपको वहां दिया जाएगा। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे आप इस नंबर पे यानी फोन पे या गूगल पे की मदद से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद जो आपको यानी व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा एंड आपको जो है मतलब ये नोट्स भी दिया जाएगा जो गैस नोट्स है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आपका सपना है तो आप आसानी से अपना सपना को साकार कर सकते हैं, 450 प्लस का अगर मार्क्स का सपना है, ठीक है। तो 9162055090 प्यारे बच्चों इस नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे की मदद से पेमेंट करना है और इसका नोट्स जो आपको मिल जाएगा मात्र 149 में, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। 149 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है डियर। तो यहां से आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्या कहलाता है मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का बताना है। चलिए तो देखिए इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका स्ट्रोबो हो जाएगा, टॉलस्टॉय, हैकेल हो जाएगा, रेड जेल। तो मानव भूगोल का जनक हम लोग जानते हैं रेड जेल है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो कौन सा यानी लोहा एस्क नहीं है, देखिए एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। देखिए मैग्नेटाइट जो है लोहा का एस्क है, ठीक है। उसका लिमोनाइटाइट भी है, हेमेटाइट भी है, लेकिन एंथ्रासाइट नहीं है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका एंथ्रासाइट जो है ना परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और पता है हम लोग जानते हैं कोयला के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ये आपको पता है। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट एंड पीट होता है। तो एंथ्रासाइट जो है एक उत्तम किस्म का कोयला का प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मेगानगर की जनसंख्या जो है कितनी होती है। तो मेगानगर के बारे में बताना, 10 लाख होता है, 50 लाख से अधिक होता है, 50 लाख से कम होता है, 1 लाख होता है। देखिए मेगानगर की बात हो रही है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 50 लाख से अधिक जो है मेगानगर की जनसंख्या होती है, यानी 50 लाख से अधिक, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, बताइए। फरीदाबाद के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश का तो बिल्कुल नहीं होगा, ये पंजाब का भी नहीं होगा, राजस्थान का नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये हरियाणा का होगा। 32 का आंसर आप लोग का जो बच्चे डी बता रहा है, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद किस राज्य का है, मतलब हरियाणा का है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान कितना होनी चाहिए, चलिए बताइए। गेहूं की खेती के लिए जो है आपको आदर्श तापमान बताना कितना होगा। हाँ ये आपको मैंने बताया, आपको क्या यानी फरीदाबाद यानी किस राज्य का एक शहर है, हरियाणा का ही होगा इसका, मैं तो बताया आपको, ठीक है। फरीदाबाद किसका है, यानी हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए गेहूं की अगर बात किया जाए तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान मैंने आपको बताया 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका जो होगा 20 डिग्री सेल्सियस याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जो होगा 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या दामोदर नदी। तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए इसका आंसर हाँ नर्मदा नदी बता रहे, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल नर्मदा नदी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर, जितने सारे बच्चे ए बताए ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, ये गुजरात में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए बाबा बुदन पहाड़ी जो है कहाँ पे है, 35 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। चलिए तो ये जो आपका हो जाएगा कर्नाटक में पड़ता है। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, कौन सा शहर जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, बताइएगा। तमिलनाडु का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, पनामा नहर जो जोड़ता है वो पनामा नगर को कहां से जोड़ता है, ये पोर्ट सईद से जोड़ता है या कोलोर से आपका हेनोलुलु से जोड़ता है या लाल सागर से जोड़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर डेफिनेटली बताना चाहिए। तो डियर मैंने कई बार आपको बताया तो याद होगा आपको, यानी कोलोन से जोड़ता है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संदेशों के आदान प्रदान क्या कहलाता है, बताइएगा। संदेशों के आदान प्रदान जो है यानी कि क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसको जो है दूरसंचार कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, एशियन जो है प्यारे बच्चों कहां पे, जापान में, रूस में, जर्मनी में, भारत में। तो एशियन के बारे में आप लोग को बताना है, एशियन जो है ये कहां पे स्थित है, ठीक है। तो चलिए एशियन के बारे में आपको पता है रूस में कि जर्मनी में, तो देखिए रूस होगा या जर्मनी होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, चावल धान की खेती जो संबंधित है वो किससे हो जाएगा, रोपण कृषि से बिल्कुल नहीं होगा, ट्रक कृषि भी से नहीं होगा, तो चावल भूमध्य सागर कृषि से भी नहीं होगा, ये गहन निर्वहन कृषि से हो जाएगा। यानी 40 का आंसर आप लोग का जो बच्चे डी बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। रावभाटा परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या आपका यानी कर्नाटक में होगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाना चाहिए, जल्दी बताइएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत ही आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। रावभाटा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है, चलिए। हाँ तो बताइए, राजस्थान बता रहे हो, बिल्कुल इसका आंसर आपका राजस्थान होगा। रावभाटा परमाणु संयंत्र जो कहां पे है,
राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान जो बच्चे आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है राजस्थान में राव भाटा परमाणु होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 40, अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ ओके, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल की बात हो रही है, इनमें से जो कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल जो आपका यानी कपास एक रेशेदार फसल है, ठीक है। तो ये कपास भी एक रेशेदार फसल हो जाएगा, यानी मिस्टा भी एक मतलब क्या रेशेदार फसल है, जूट भी है, लेकिन कॉफी एक रेशेदार फसल नहीं है। ये क्या है हम लोग जानते हैं, रोपण फसल है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या जो है 6 अरब हो गया था। प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, और आप सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे 1999 को। निम्न में से जो कौन यानी उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, तो उत्तर पूर्वी भारत के जो है दक्षिणतम राज्य की अगर बात किया जाए तो 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ जो होगा आपका यानी मणिपुर हो जाएगा या आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु तो नहीं होगा इसका आंसर, असम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर त्रिपुरा होगा या मणिपुर होगा, इनके बारे में बताइए आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन देखिएगा 45, कलाड़ी मरुस्थल जो है कौन सी जनजाति निवास करती है। कलाड़ी मरुस्थल में जो है कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन या आपका यानी माउरी, आपका यानी पिग्मी, आपका इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो डियर हम लोग जानते हैं इसमें जो है बुशमैन करते हैं, और ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था यानी कितनी थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो आप लोग को बताना चाहिए। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 2007 से लेकर 2012 तक, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा प्यारे बच्चों, बांस ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली जो है किन के लिए प्रसिद्ध है। तो बांस ड्रिप सिंचाई के बारे में कई बार मैंने बताया आपको, तो ये बांस ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय में प्रसिद्ध है। किसके लिए, मेघालय में है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, नवनिस्वाद के प्रवर्तक जो थे यानी कौन थे प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। नवनिस्वाद के प्रवर्तक के बारे में आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए। टेलर होगा, हम्बोल्ट, रेडजल या ब्लास। चलिए नवनिस्वाद के प्रवर्तक के बारे में आप लोग को बताना है। 48 आपके स्क्रीन पे। तो डियर अगर बात किया जाए ना तो इसका आंसर ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो गोंडवाना कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो सब जानते हैं कि झारखंड जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए जो बच्चे आप लोग डी बताए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्न में से जो है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक जूट का जो है वो कौन सा है, तो वो गंगा डेल्टा हो जाएगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिरुनुमा आकार का पाया जाता है इसमें। भारत के किस राज्य में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, ये भी मैंने बताया आपको, यानी कहां पे है, तो ये मेघालय में है। बिल्कुल इसका आंसर आपका 52 का ऑप्शन आपका बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 53 देखिएगा, किस महादेश में जो है सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो बताइए कौन सा महादेश होगा। 53 के बारे में आपको बताना है डियर। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 53 का यूरोप हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर यूरोप राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है कौन सा है, वो 4 आता है, यानी कौन कौन सा आएगा, 4 के अंतर्गत आएगा। 54 का आपको बताना है डियर। तो याद रखिएगा इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो स्वर्णम चतुर्भुज मार्ग, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। लॉरेंस सार क्षेत्र जो किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। 55 आपका बताना है। तो लॉरेंस क्षेत्र जो है यानी लोहे के लिए है, कोयला के लिए है या सोना के लिए है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ चलिए आपको समय मिला है, जल्दी बताइएगा। लॉरेंस सार क्षेत्र यानी किनके लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो ये हम लोग जानते हैं कोयला के लिए होगा आपका, यानी किसके लिए हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये जो होगा आपका यानी कोयला के प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अंगूर की खेती जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है, पिस्टिकल्चर, विटिकल्चर या क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 56 का विटिकल्चर कहलाता है इसको प्यारे बच्चों। इसका आंसर जो होगा विटिकल्चर जो है बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, जियोग्राफी जनरलियसिस के लेखक जो है यानी कौन थे, बताइएगा। जियोग्राफी जनरलियसिस के लेखक जो आपको बताना है, 57 का आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए जल्दी बताइए, जियोग्राफी जनरलियसिस के लेखक कौन है। बहुत ही बढ़िया, देखते कितने बच्चे आप लोग बता रहे हैं। हाँ चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आपका वारेनियस हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, बिहार के लोग जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं बिहार के लोग जो है द्रविडियन भाषा से संबंधित है। तो द्रविडियन ये जो होगा आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अंकलेश्वर क्षेत्र जो कहाँ पे पड़ता है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। अंकलेश्वर क्षेत्र की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं अंकलेश्वर क्षेत्र जो आपका यानी असम में पड़ता है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात में। तो बताइए अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, अंकलेश्वर क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित है, और ये जो है हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम से संबंधित है। चलिए देखिए गुजरात के भरूच जिला में पड़ता है, ये तो सभी को पता है। और ये पता है आपको किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रो के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में 16 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है
2007 से लेकर 2012 तक का था। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सा मानव भूगोल का उपयोगिता नहीं है, तो ये देखिए कौन सा आएगा, तो मात्रात्मक क्रांति इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 61 का आपका आंसर जो है बिल्कुल ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 62 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं रिपीट हुआ है, तो ये चीजों को आप लोगों को याद रखना है। ये जो होगा आंसर होगा इसका यानी बिल्कुल याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये जो होगा अफ्रीका हो जाएगा, यानी वृद्धि दर सर्वाधिक है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जो देन है, मैंने कहा था ये पाकिस्तान के हैं, और वो कौन है, प्रोफेसर जो अमर डॉक्टर महबूब हक होगा। क्या होगा, कहां के रहने वाले, ये नहीं अब्दुल कलाम नहीं होगा, डॉक्टर महबूब हक, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे सी बताएं बिल्कुल सही होगा, ये जो कहां के डॉक्टर महबूब हक कहां के रहने वाले थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर के आंसर देना। क्या कहलाता है, यानी निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो आपको बताना रोपण फसल इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम लोग जानते हैं रोपण फसल, रबड़ एक रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, ठीक है, गन्ना भी रोपण फसल है, लेकिन चावल रोपण फसल नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि नहीं है की बात कर रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया जो ग्रामीण बस्ती से जो मुख्यतः आर्थिक संबंधित है, तो मैंने कई बार बताया कि ग्रामीण लोग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में जो है संलग्न रहता है, और इसका आंसर आपका प्राथमिक जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग प्राथमिक बता रहे हैं बिल्कुल सही आप लोग का आंसर। चलिए हम लोग को चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है, तो देखिए सबसे ज्यादा अपना बिहार का है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का है, लेकिन सबसे कम की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन खनिज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो भूरा हीरा के नाम से जो है यानी कौन सा जाना जाता है, 67 का आपको बताना है। ठीक है जी, तो देखिए हम लोग जानते हैं लिग्नाइट को भूरा यानी भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन लिग्नाइट ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ मैग्नीज दिया हुआ है। चलिए मैग्नीज को भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन, क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से जो किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो सभी को पता होना चाहिए महाराष्ट्र में क्या स्थापित किया गया था, और वो महाराष्ट्र में यानी कहां पे प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा ये जो है यानी कहां पे, बिल्कुल आप लोग का पता होना चाहिए तारापुर में, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है 69 नंबर क्वेश्चन, ITDP जो है निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समय दिया गया है, बताइए इसका आंसर आप लोग का जो क्या हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों 69 का। तो देखिए ये समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम से हो जाएगा, तो यहाँ जो होगा आपका यानी आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में प्यारे बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा जो आता है वो कौन आता है, सब जानते हैं कि चीन जो है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है, तो इसका आंसर आपका चीन जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे जो बच्चे दिए। ठीक है डियर, तो देखिए मैंने अभी आपको जो है ये मॉडल सेट का सेट नंबर हम लोग 4 मैंने आपको यानी प्रोवाइड किया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो है गेस्ट क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में यानी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो 999 रुपया मिल रहा था वो मात्र अभी आपको 149 में दिया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का गेस्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। देखिए ये गेस्ट क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना कम प्राइस में। सबसे पहली बात है कि हमें जो है अनुभव है कि कौन सी क्वेश्चन पूछी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं हो पाया। 150 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आपका, अगर बुक लेते हैं तो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये गेस्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो डियर ये जो आपको मात्र जो है कितना मिल रहा है 149 में मिल रहा है। अगर आप लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। ठीक है डियर, तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा डियर। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे, ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है डियर, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।